भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन इससे भी सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म परिवर्तन और सिर्फ एक तबके की जनसंख्या बढ़ना। पहले असम सीएम ने कहा कि राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी से असम की डेमोग्राफी बदल गई, लेकिन अब यही हाल पश्चिम बंगाल का भी है, जहां आजादी के वक्त 3 मुस्लिम बहुल जिले थे, वो बढ़कर अब 9 जिले हो गए हैं, वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत। लेकिन इस रणनीति से आखिर फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है विपक्ष को, क्योंकि वही तो उनका वोट बैंक है और अपने इसी वोट बैंक के कारण विपक्षी नेता खुलेआम धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये कहते हैं कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वो बदकिस्मत है। अपने ही नेताओं का बयान सुनकर इस पर ना ममता बनर्जी कुछ बोलती है और ना ही राहुल गांधी, जो पूरे चुनाव में अपने जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे। लेकिन हाँ, अगर ये काम भाजपा या एनडीए के किसी नेता ने किया होता तो विपक्ष का सारा सेकुलरिज्म निकल आता, लेकिन अपनी बारी में सब मौन है। क्यों, इसका जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। आयन भारत ने पहले आपको असम की स्थिति दिखाई, जहां बढ़ती मुस्लिम आबादी के कारण असम की डेमोग्राफी बदल गई है और कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब बंगाल की स्थिति क्या है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल बंगाल भाजपा के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने असम में डेमोग्राफी बदलाव की बात कही। मजुमदार ने कहा कि असम में बायोलॉजिकल तरीके से डेमोग्राफी बदलाव नहीं हुआ है, यह बदलाव घुसपैठ का नतीजा है और बंगाल भी इस समस्या से पीड़ित है। बंगाल ने भी इसी तरह अवैध घुसपैठ कराकर डेमोग्राफी को बदल दिया है। ये सिर्फ असम और बंगाल में नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में हुआ है। खासकर सीमा से सटे राज्यों में स्वतंत्रता के 70 से 75 सालों में बड़ा डेमोग्राफी परिवर्तन देखने को मिला है। यह सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बायोलॉजिकल तरीके से ये आबादी नहीं बढ़ी है। अब आपको जनसंख्या में आ रहे 2 बड़े बदलाव के कारण बताते हैं, एक धर्म परिवर्तन और दूसरा घुसपैठ के। इसको समझने के लिए हम बंगाल में हाल ही में हुए 2 घटनाओं को देखते हैं। पहली घटना वो जब कोलकाता के मेयर, राज्य सरकार में मंत्री और ममता बनर्जी के सबसे करीबी फिरहाद हकीम ने खुले मंच से ही कहा था, जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत हैं। अगर हम उन्हें दावत दे सके, यानी इस्लाम कबूल करवा सके और उनमें ईमान ला सके, तो हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे। बंगाल का एक बड़ा नेता लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है, धमका रहा है और इस पर विपक्ष शांत रहता है। क्यों भाई, आप अपने वोट बैंक के लिए किसी को भी कुछ भी बोलने देंगे? इस पर ममता बनर्जी की चुप्पी इसलिए थी क्योंकि ममता हमेशा से हिंदू मुस्लिम को सियासत की तराजू पर तोलती है। लेकिन राहुल गांधी, आप क्यों चुप थे? आपने मणिपुर हिंसा, हाथरस, सत्संग कांड पर तो जमकर बोला, हकीम साहब के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोला? ममता के करीबी फिरहाद हकीम ने तो ये भी कहा था कि हम गैर मुसलमानों के बीच इस्लाम का प्रचार करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी को इस्लाम के रास्ते पर ला सकते हैं तो हम इसे फैलाकर एक सच्चा मुसलमान साबित होंगे। जबकि दूसरा मामला था बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर का। यहाँ बीच सड़क में एक लड़के और लड़की को बेरहमी से पीटा गया। इस घटना के बाद फिर से ममता सरकार निशाने पर आई थी, क्योंकि पीड़ित महिला और पुरुष की पिटाई का मुख्य आरोपी ताजिमुल उर्फ JCB उन्हीं की पार्टी टीएमसी से जुड़ा हुआ बताया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिनाजपुर के चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने कहा था कि चोपड़ा मुस्लिम राष्ट्र है और हमारे मुस्लिम राष्ट्र के कुछ नियम है, ये मुस्लिम राष्ट्र में आम बात है। आप खुद देखें, एक विधायक जिसे जनता ने चुना है, सरकार के अधीन रहकर काम करता है, जो विधानसभा में बैठकर कानून बनाएगा, वो कह रहा है कि चोपड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। किस हिसाब से जनाब? कब घोषणा हुई इसकी? ममता बनर्जी को बताना चाहिए। आखिर उनके नेता, उनकी पार्टी के नेता खुलेआम पीटते हैं, मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देते हैं, मुस्लिमों को उकसाते हैं हिंदुओं का धर्म परिवर्तन के लिए। ये सब आपको बताना चाहिए।
अपने राज्य में आप ऐसे नेताओं और उनके बयानों का समर्थन करके बस देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसे ही लोग देश में हिंदू मुस्लिम करके देश की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। खुद मुस्लिम ये कहते हैं कि हमारी प्रजनन दर कम है, लेकिन क्यों उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण। जबकि मजूमदार ने यह भी कहा कि बंगाल में भी इसी तरह अवैध घुसपैठ कराकर डेमोग्राफी को बदला गया है। ऐसा सिर्फ असम और बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में हुआ। खासकर सीमा से सटे राज्यों में स्वतंत्रता के 70 से 75 सालों में बड़ा डेमोग्राफी परिवर्तन देखने को मिला। अगर बायोलॉजिकल तरीके से आबादी बढ़ती तो बच्चे पैदा होते, बड़े होते और देश के नागरिक बनते। इस तरह से अगर डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ होता तो चिंता की बात ही नहीं थी। लेकिन बाहर से आकर बसाए गए लोग चिंता का विषय है। यहाँ एक योजनाबद्ध तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है। इसकी योजना देश के बाहर कहीं से हो रही है। बता दें कि आज भारत मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुस्लिम आबादी करीब 17 करोड़ थी, जो देश की कुल आबादी का 14% है। और जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश की जनसंख्या 139 करोड़ रहने का अनुमान था। 14% के समान अनुपात को लागू करते हुए 2023 में मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या करीब 20 करोड़ होगी। यह अनुमान लगाया गया था 2023 में। जबकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 40% यानी 10 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पार कर जाएगी। अनुमान है कि 2050 तक भारत की कुल आबादी में मुस्लिम पॉपुलेशन का हिस्सा 18% होगा, जबकि ये आंकड़ा है 2050 तक। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं यही दर्शा रही है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन वो गलत तरीके से। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।